हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम सरपंच चुनाव 2025-26 में तो चुनाव की तारीख घोषित यानी कि जो सरपंची चुनाव है वह कब आयोजित होंगे, यानी कि सरपंची चुनाव में 5 बड़े बदलाव, चुनाव की रणनीति क्या है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। तो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो में। तो वीडियो में आप सभी को अंत तक बने रहना है। तो बात करेंगे कि पंचायती चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, यानी कि सरपंच चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तो चुनाव प्रक्रिया की बात करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया क्या रहेगी। तो बात करते हैं कि सरपंच चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं, यानी कि जैसे कि सरपंच चुनाव की जो प्रक्रिया रहती है उसमें आप सभी को चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उसकी आय यानी कि उसकी उम्र यानी कि आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, यानी कि जहाँ का वह चुनाव लड़ना चाहता है वहीं का उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उसके घर में एक चालू शौचालय होना भी अनिवार्य है, तभी वह पंचायत में सरपंच चुनाव लड़ सकता है। तो बात करेंगे कि 2026 में चुनाव की जानकारी, यानी कि चुनाव की क्या जानकारी रहेगी। तो बात करते हैं कि राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी कि राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश पंचायतों के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन किया गया है। यह अनुमान है कि चुनाव जनवरी फरवरी में 2026 में होंगे, यानी कि जो चुनाव है जो ये जनवरी या दिसंबर या फरवरी के अंदर आपके चुनाव हैं, सरपंची चुनाव जो करा लिए जाएंगे। तो बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में भी सरपंच चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव 2026 में जनवरी माह में कराए जाएंगे, यानी कि जनवरी माह के अंदर आपके जो सरपंची एवं नगरीय निकाय चुनाव हैं वो सरकार की तरफ से करा लिए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश में भी 2026 में ग्राम पंचायतों के चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। तो बात करें इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि कौन सरपंच बनेगा, लेकिन यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो पात्रता है उसकी आप जांच कर सकते हो। आइए गलत जानकारी देखते हैं, इसलिए आपके जवाबों को दोबारा जांच कर लेते हैं। अगर आपकी जो जानकारी है वो गलत होती है, ये सही है, आपके अपने डॉक्यूमेंट्सों में आप इसको देख सकते हो। तो बात करेंगे कि चुनाव जीतने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीति। अगर आप सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी महत्वपूर्ण रणनीति क्या रहनी चाहिए। गांव में सक्रियता बढ़ाइए, यानी गांव में सक्रियता बढ़ाइए। लोगों से जुड़े, सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि पूरे साल गांव में लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें हल करने की कोशिश करें, तभी आप चुनाव जीत सकते हो। ज़रूरतमंदों की मदद करें। यदि आपके गांव में कोई गरीब या ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें, उसके पास लोगों का भरोसा जीते। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले, गांव में छोटे बड़े आयोजनों को बढ़ाकर हिस्सा ले, इससे अपनी पहचान और पहुंच दोनों बढ़ती हैं, तभी आप सरपंच के चुनाव जीत सकते हो। बेहतर योजना के प्रचार एवं प्रसार, यानी कि बेहतर योजना और प्रचार। आप अपनी विश्वास्यता स्थापित करें, लोगों को अपने बारे में बताएं कि अपने विश्वासीय हैं। अगर आपके ऊपर लोगों को विश्वास है और आप गांव के लिए एक बेहतर कर सकते हो। रणनीति तैयार करें, एक ठोस योजना बनाइए। पुराने चुनाव लड़ने वाले सीखे, यानी पुराने जो चुनाव लड़े हैं उनसे सीखे, कुछ उनके कहाँ गलती हुई है और इस बार क्या गलत करना है वह सब कुछ जाने, उसके बाद ही आप चुनाव लड़े। अगर प्रचार अभियान चलाए, अपने गांव में एक मजबूत प्रचार अभियान चलाए, छोटे समूह बनाकर लोगों को घर घर जाए और अपनी बात करें। खर्च हिसाब रखें। चुनाव आयोजन की दिशा निर्देशानुसार चुनाव खर्च का हिसाब रखना अनिवार्य है, इसलिए एक गलत बैंक खाता खुलाए। कानूनी और प्रशासनिक नियमों में समझे, यानी कि जो कानूनी नियम और प्रशासनिक रहते हैं उनके बारे में समझे। नियमों की जानकारी रखें। सरपंच चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक नियमों का और योग्यताओं की पूरी जानकारी रखें। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए। और दूसरी रहेगी कि आपके घर में शौचालय भी होना अनिवार्य है। जैसे कि राजस्थान में, जैसे कुछ राज्यों में यह अनिवार्य है कि उम्मीदवारों के घर में, राजस्थान के कुछ जिले हैं ऐसे जहां पर अनिवार्य हैं शौचालय, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। शपथ पत्र भरें। नामांकन पत्र के साथ आवश्यक शपथ पत्र दाखिल करें जिसमें आपकी जानकारी सही से भरी होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो।
मतदाताओं का विश्वास जीते, यानी कि जो मतदाता रहते हैं उनके मतदाताओं का विश्वास जीते, गांव की समस्याओं पर ध्यान दे, गांव की सबसे बड़ी समस्याओं को बचाने जैसे पानी, सड़क, स्वच्छता और सेवा एवं शिक्षा। फिर इन समस्याओं को खुलेआम वादा करें, तभी आप सरपंच के चुनाव को लड़ सकते हो। भरोसा बनाए, अगर आप पहले से ही चुनाव हार चुके हैं तो लोगों को विश्वास दिलाएं दिलाएं यदि एक जैसे कि यदि चुनाव विश्वास दिलाएं कि इस बार आपकी गंभीरता काम करेगी और पहले की गलतियां को नहीं दोहराया जाएगा। युवाओं को, महिलाओं को साथ लें, यानी कि युवाओं और महिलाओं दोनों को साथ लें, युवाओं को शामिल करें, युवाओं को अपने अभियान से जोड़ें क्योंकि वे आपके प्रचार में एक नई ऊर्जा एवं उत्साह ला सकते हैं। महिलाओं पर फोकस करें, महिलाओं मतदाताओं से सीधा संपर्क करें, उनके मुद्दों को समझें और उन्हें अपने चुनाव अभियान का हिस्सा बनाएं। उसके बाद में युवाओं और महिलाओं को दोनों को साथ लेना है आप सभी को, और उनसे हिस्सा बनवाना है। सरपंच चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता है, जैसे कि आपकी जो योग्यता है वो क्या रहनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको बता दें सरपंच चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यह राज्य के पंचायती राज अधिनियम पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में शैक्षणिक योग्यता में शर्त को हटा दिया गया है, जबकि कुछ में अभी भी लागू है। भारत में पंचायत में अभियान मामलों को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, इसलिए सरपंच पद के लिए योग्यता हर राज्य में बदल रही है, यानी कि हर राज्य में अलग अलग है। तो राजस्थान में पहले जैसे सामान्यतः वर्ग के लिए 8वीं पास, 5वीं एवं 8वीं पास होना अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और 10वीं एवं 12वीं पास होना थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2026 बीजेपी सरकार ने 2026 में 12वीं पास कर दिया गया है, और कांग्रेस सरकार के वक्त 5वीं एवं 8वीं पास थे और 8वीं एवं 10वीं पास थे। और बिहार की बात करें तो बिहार में इस राज्य में सरपंच चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं थी, लेकिन पंचायतों के अन्य पदों के लिए 10वीं एवं 12वीं पास होना जरूरी था। हरियाणा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा अशिक्षित योग्यता पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कोई रोक कानून ठहराया नहीं था, लेकिन बाद में कुछ बदलाव किया गया था। तो अन्य सामान्यतः पात्रता मापदंड, यानी कि अन्य जो सामान्यता मात्र मापदंड थे वो क्या थे, तो शैक्षणिक योग्यता के अलावा सरपंच चुनाव लड़ने के लिए कुछ अन्य सामान्य शर्तें भी होती थी, जैसे कई शर्तें होती थी। न्यूनतम आयु, उम्मीदवार की आयु सीमा 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, यानी कि 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तभी आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। मतदाता सूची में नाम, यानी कि मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। स्वच्छता की बात करें तो कुछ राज्यों में उम्मीदवारों के घर में शौचालय भी होना अनिवार्य है, और मतदाता सूची में नाम होना। स्वच्छता एवं बच्चों की संख्या है, कुछ राज्यों में 2 से अधिक जीवित संतान होने पर अयोग्य का नियम लागू है। इस वीडियो का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो क्या है, तो चूंकि सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता हर राज्य में अलग अलग है, इसलिए सबसे सटीक जानकारी के लिए आपको अपने राज्य के चुनाव आयोग में वेबसाइट पर या संबंधित पंचायती राज विभाग में पुष्टि करनी होगी, और संपूर्ण जानकारी तो आपको वहीं पर मिलेगी। और जानकारी लेने के बाद में आप अपनी पंचायत में चुनाव लड़ सकते हो और एक अच्छे उम्मीदवार को ही सरपंच बनाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।